और मैं कुंदन जमयार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। 2 या 2 से ज्यादा आप कह सकते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भी जंगली जानवरों के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी के अलग अलग शहरों में आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको पहले 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और बताते हैं कि कहां कहां आदमखोर आजाद घूम रही है। 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में 50 दिनों से भेड़ियों की दहशत है। सीतापुर में लोग भेड़ियों के डर से खौफजदा है, क्योंकि कल रात कहा गया, परसों रात में, कि भेड़ियों ने हमला किया। 5 से ज्यादा लोगों पर हमला किया गया और एक महिला की तो मौत हो गई। लखीमपुर की बात करें तो बाघ का खौफ है। यहां पर बाघ की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। महाराजगंज में खूंखार तेंदुए का आतंक कहा जा रहा है और बाराबंकी में जंगली जानवर की आशंका से लोग खौफजदा हैं। वन विभाग जंगली जानवर की तलाश में जुटा हुआ है, क्योंकि वहां पर फुट मार्क्स मिले हैं, पग मार्क्स मिले हैं। अलग अलग इलाकों में आदमखोर आजाद घूम रहे हैं। आलम यह है कि नरभक्षियों के हमले से बचने के लिए ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। बहराइच में 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी बचे हुए हैं। आदमखोर की दहशत का आलम यह है कि अब 50 गाँव में इनका खौफ देखने को मिल रहा है। भेड़िए के आतंक का साया लगातार मंडरा रहा है। बचे हुए 2 भेड़ियों में एक लंगड़ा बताया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की एक्सपर्ट टीमें लगी हुई हैं। आदमखोर भेड़िए की दहशत से खौफजदा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर के जाग रहे हैं और देखिए पूरे सुरक्षा प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। अब बहराइच से सटे लखीमपुर में बाघ दहशत फैला रहा है। लखीमपुर के हैदराबाद थाना इलाके में एक किसान पर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही बाघ के हमले का पता चला, पूरे इलाके में हंगामा मच गया। अब युद्ध स्तर पर बाघ की तलाश की जा रही है। इसके लिए 2 ड्रोन निगरानी में लगाए गए हैं। इसके साथ ही 20 कैमरों से बाघ की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पर कुछ ग्रामीण और वन विभाग की टीम भी वहाँ पर, जो कुछ लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब चूंकि जंगल का राजा कहीं भी हो सकता है और तो उसको वनराज को ढूंढने के प्रयास वन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। महाराजगंज में भी खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। आदमखोर के खौफ के चलते स्थानीय लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। आदमखोर किसी को अपना निवाला ना बना ले, इसके लिए रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर तेंदुए के मुंह में खून लग गया है, जिससे ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम रात में कॉम्बिंग करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, वहीं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के रामनगर गांव में आदमखोर जानवरों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जंगल से भटक कर एक तेंदुए ने एक किसान के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से किसान घायल हो गया था। बाराबंकी के रामनगर तहसील के तराई इलाके में भी जंगली जानवर के दिखने की खबर आई है। ग्रामीणों ने खतरनाक जंगली जानवर के होने की आशंका जताई है। तलाश के दौरान जंगली जानवर के पैरों के निशान मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी रात में भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जंगली जानवरों का कहर है और इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ बहराइच से जुड़ रहे हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप मिश्रा हमारे साथ लखीमपुर से मौजूद हैं, राजकुमार सीतापुर से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित त्रिपाठी हमारे साथ महाराजगंज से मौजूद हैं। तमाम सहयोगी से बातचीत करेंगे, उनके साथ लोगों की मौजूदगी भी है। लेकिन सबसे पहले राजकुमार का रुख कर लेते हैं। सीतापुर में दरअसल राजकुमार कहा यह गया है कि सीतापुर में भेड़िए की दहशत है, लेकिन वन विभाग इससे इनकार क्या अभी भी कर रहा है या फिर वाकई में भेड़ियों ने ही सीतापुर में हमला किया था? बिल्कुल कुंदन, आप ठीक कर रहे हैं। भेड़िए ने सीतापुर में हमला किया था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उससे पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि यह हमला भेड़िए का नहीं, सीआर का है।
जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, भेड़िया ही था जिसने हमला किया और एक महिला की इस हमले में मौत हो गई थी, वहीं 5 लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, जी मीडिया जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा सीतापुर के खैराबाद ब्लॉक के मधुआपुर गांव में, तो वहां पर भी ग्रामीणों ने खेत की रखवाली करते समय भेड़िए को देखा था। ग्रामीण भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने भेड़िया देखा, क्या कहेंगे? देखिए, सियार जो होता है, जैसे वन विभाग वाले बता रहे हैं, सियार कभी हमला नहीं करता है। हमला जब भी करता भेड़िया करता है। सियार आदमियों को देख करके भागता है, उसकी पूंछ नीचे को लटकी रहती है और थोड़ा ये रहती है। जो भेड़िया होता है उसकी पूंछ जमीन में छुआ करती है, ये सब चिन्ह है। बाकी वन विभाग विशेषज्ञ होता है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आप जब लेकिन दहशत है समाज में, हर आदमी घर से निकलने में डर रहा है, खेत जाने से डर रहा है। दहशत को समाप्त करावे तभी वन विभाग की जो है कही जाएगी कि हाँ तुम अच्छे व्यक्ति हो, वरना वन विभाग की आलोचना झेलनी पड़ेगी। और भी स्थानीय लोग हैं, आपने क्या देखा? क्योंकि रात में जब आप खेत की रखवाली कर रहे थे, क्या देखा? मतलब हम अपने धान बचाने गए थे तो वहाँ जानवर एक देखा कि वो एकदम डंडा हाथ में लिए थे, वो अंदर की ओर भाग गया। हम जहाँ तक तो 100% भेड़िया ही था, और सियार अगर होता तो भाग जाता, भेड़िया था वो छुप गया वही, और सियार होता तो भाग जाता। कैसे रखवाली कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 3-4 लोग गुट बना के जाते हैं खेतों में और सबसे बताते हैं कि अपने खेत की स्वयं रक्षा करो, घर वालों की भी रक्षा करो, क्योंकि ठीक है राजकुमार, सीतापुर में लोग दहशत में हैं और अपनी रखवाली करने की कोशिश कर रहे हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर का रुख कर लेते हैं, बहराइच में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मयूर, बाकी 2 भेड़ियों की तलाश के लिए एक लंगड़ा भेड़िया भी कहा जा रहा है, जो इस भेड़ियों का सरदार कहा जा रहा है, क्या अभियान चल रहा है, किस तरीके से वहां पर अभियान चल रहा है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए? अब बिल्कुल, देखिए डीएफओ से जो हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दोपहर को ही इन दोनों भेड़ियों को घेर लिया गया था, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, जाल फेंका गया, चारों तरफ से उन्हें घेरा गया, लेकिन जैसे ही उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, बगल में पानी बहुत ज्यादा मौजूद था और एक अच्छे तैराक होते हैं भेड़िया, तो वहां से इतनी तेजी से तैर के भाग जाएंगे, ये शायद उम्मीद डीएफओ और जो तमाम वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे उनको भी ये उम्मीद नहीं थी। अब मौसम थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि जो ड्रोन कैमरे हैं, थर्मल ड्रोन कैमरे हैं, उनसे उनको डिटेक्ट किया जाए, फिर पकड़ा जाए। आप देखिए इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं, ये हरबख्श जो गांव है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, सबसे ज्यादा जो डर है भेड़िए का वो यहां पर है, और ये हाथों में डंडा लेकर लगातार जो वन विभाग के तमाम कर्मचारी हैं वो 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। और अब ये लोग 7 बजे जब फ्री होंगे तो 7 बजे दूसरी टीम आएगी, वो रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से जहां पर चलाती रहेगी। तो ये हाथों में डंडे लेकर, क्योंकि गांव के लोग भी सतर्क हैं, वो अपने घरों के बाहर नहीं सो रहे हैं, रात को अपनी छतों पर वो मौजूद रहते हैं और पूरी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णदेव सिंह। आप अभी कितने बजे से ड्यूटी कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से। 7 से 7 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। कितनी देर लगती है जब खेतों में जाते हैं ढूंढने भेड़ियों को? अभी तक दिखाई दिया कोई? अब परसों देखा गया रहा, परसों देखा था, एक पकड़ी गया रहा, 2 भाग गवा रहा, तो वही के तलाश में ड्रोन चल रहा है, जब मिले तो पकड़ा जाएगा। अच्छा, ड्रोन चलेगा तो पकड़ा जाएगा। तो आप लोग सब लोग साथ में, कितने लोगों की टीम जाती है एक साथ? अरे बहुत जने हैं, बहुत लोग हैं, 60-70 आदमी एक साथ जाता है। भेड़िया देखता होगा तो आप लोग को भागता होगा? नहीं, हम लोग उसको घेर कर उसके ऊपर पकड़ते हैं। अच्छा, चारों तरफ से घेरते हैं उसको। तो आप लोग क्या करते हैं, जाल वगैरह फेंकते हैं क्या फंसाने के लिए? हम उसको घेरते हैं। अच्छा, घेर के एक तरफ उसको ढकेलते हैं और जहाँ पे शूटर बैठा होता है उसको शूट करके बेहोश करता है। जी। आप क्या करते हैं? यही सब लोग साथ मिलकर घेरने का काम करते हैं। देखिए इधर आ जाइए आप, ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको सबसे ज्यादा डर है इस समय भेड़िया का, जिनको लगातार जो निवाला बना रहा है भेड़िया, और डीएफओ ने एक अहम जो अच्छी जानकारी दी वो ये बताया कि भेड़िया खुद 35 से 40 किलो का होता है। भेड़िया इतना शातिर होता है, उसे ये पता होता है कि अगर ज्यादा भारी निवाला वो उठाएगा, ज्यादा भारी बच्चों को उठाएगा तो लेकर भाग नहीं पाएगा, शोर मचेगा और लोग उसको पकड़ लेंगे। तो ऐसे में छोटे बच्चों को, हल्के वजन के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को लगातार वो शिकार बना रहा है ताकि एक बार को दबोच ले, और दबोचने के बाद वो यहाँ पर जो है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे डर के मारे, और शाम होते ही जैसे सूरज ढलता है वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन पढ़ाई इनकी यहाँ पर नहीं रुकनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है। तो बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर जो उनके शिक्षक हैं वो यहाँ पर जो है करा रहे हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं को है, इन्हीं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भैया यहीं पे इस समय पढ़ाई चल रही है बच्चों? जी, यहीं पे पढ़ाई चल रही है इसमें। स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं इस समय? डर है? नहीं, डर तो काफी है, लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छा, तो आपको भी तो डर नहीं लगता है? रात बिरात आप जाते हैं शाम को अंधेरे में, भेड़िए का इस समय कहर है यहाँ पे। हाँ, कहर तो काफी डर लगता है, लेकिन अब
आना है, पढ़ाना है, सब कुछ देखना है, इसीलिए टाइम से आते टाइम से जाना पड़ता है। देखिए अच्छी बात है, इनको भी डर लगता है कि भेड़िए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, वो रुकनी नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी तस्वीर है इस गांव की, जागरूक लोग हैं, अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाई नहीं रुकवाइए, पढ़ाई लगातार। पहरेदारी के बीच जिंदगी तो आगे बढ़ेगी, जिंदगी तो आगे चलती रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, आशीष राय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, वहां को लेकर के क्या जानकारी मिले, क्योंकि महाराजगंज में भी जंगली जानवरों की दस्तक की बात कही गई, किस तरह की सतर्कता वहां पर आम लोग और स्थानीय इलाके में किस तरीके से खौफ का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर चूंकि सेंटर है और महाराजगंज नेपाल से सटा हुआ होता है, तो महाराजगंज में नेपाल से ये आदमखोर आ जाते हैं। गोरखपुर आदमखोरों का अड्डा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस चिड़ियाघर में हम हैं, यहाँ पे जितने भी आदमखोर, जितने भी ये नरभक्षी पकड़े जाते हैं, गोरखपुर एक रेस्क्यू सेंटर बन गया है। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, जो बाड़ा आपको दिख रहा है, वहां पे सारे नरभक्षियों को रखा जाता है। जो भेड़िया है वो भी यहीं पर रखा गया है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, किस तरह से लोग बचाव करें, जिस तरह से लगातार ये नरभक्षी जो है जगह जगह निकल रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं, किस तरह से बचाव किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक्सपर्ट भी हैं, क्या कहना आपका? मैं ये कहूंगा कि अगर कोई वन्यजीव ऐसा है जिसकी वजह से आम जनता को तकलीफ हो रही है, तो पहले तो ये सोचने का विषय है कि ये परिस्थितियां ऐसी क्यों पैदा हुई हैं कि वो नरभक्षी हो रहा है या इस तरीके की जो भी बातें आ रही हैं। हमें उस वन्यजीव से दूरी बनाने की आवश्यकता होती है, और हमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती है कि हम उसके क्षेत्र में प्रवेश करें। अधिकतर घटनाएं यही होती हैं कि किसी कार्यवश लोग उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे पहले से वन्यजीव रहने की सूचना भी होती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से उनको किसी न किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि उन जगहों से बचा जाए, और जो वन्यजीव क्षेत्र है जहाँ पे वन्यजीवों को रहने के लिए निर्धारित स्थान है, जो क्षेत्र है, जो जंगल है, उसको हम मिनिमम डिस्टर्ब करें। लोग अपने जानवरों को चराने के लिए उधर चले जाते हैं, उनके साथ जो बछड़े जाते हैं वो एक शिकार। डॉक्टर साहब, जो आदमखोर जितने भी है, जैसे बिजनौर से कम से कम 5-6 आदमखोर ये तेंदुए यहाँ पे आए हुए, हमने भी देखा, लाइव देखा कि जिस तरह से आप लोगों ने पिंजड़े से उसे निकाल के शटर में डाला, इतना अट्रैक्टिव था, इतना ज्यादा घातक था, जिस तरह से वो जाके वार कर रहा था लोहे पे। इस पर क्या, कैसे इनको कंट्रोल करती है आप इन आदमखोरों को? ये तो स्वाभाविक है ना कि एक खुले माहौल में, स्वच्छंद माहौल में जो जन्म उसका हुआ जंगल के क्षेत्र में हुआ है, वो पूरे जीवन ही स्वच्छंद रहा है। अब अचानक से उसको एक पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, फिर यहाँ चिड़ियाघर में अगर लाया जाता है उसको किसी भी वजह से, और यहाँ पे एक अलग व्यवस्था होती है कि एक छोटा सा सेल मिलता है, नाइट सेल होता है, उसमें हम डालते हैं, पहले क्राल में रखते हैं। तो जब निश्चित रूप से जब ऐसी जगह पे हम उसको लाएंगे तो उसकी जो स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता कम हो गई। जब स्वतंत्रता कम होगी तो निश्चित रूप से अपने आप को छुड़ाने के लिए जानवरों का रेस्क्यू सेंटर एक तरीके से गोरखपुर जू बन गया है, जहां पर वहां पर भेजा जा रहा है। लखीमपुर से हमारे सहयोगी दिलीप मिश्रा मौजूद हैं। दिलीप, वहां पर तो बाघों का खतरा हमेशा से रहता है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके का खौफ है? मतलब बताना पड़ेगा, खाली आप बताइएगा अपना कि निकला किस तरह का। चलिए, महाराजगंज का भी हम रुख करेंगे आप, और महाराजगंज से हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी मौजूद हैं। अमित, वहां पर स्थिति क्या है? जहां जी मीडिया की टीम पहुंची है वो वही जगह है जहां पर बीते 5 दिन पहले यहां पर जंगल से भटककर तेंदुआ निकला था, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर जो ग्रामीण है वो दहशत में है और लाठी डंडे लेकर यहां पर वो गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें डर का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर ये पीछे ये जंगल है, इसी जंगल से भटक कर तेंदुआ आया था और यहाँ पर एक किसान के ऊपर हमला कर दिया था, जिसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कुछ लोग हैं जो डरे सहमे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब से आदमखोर तेंदुआ निकला है उसके बाद से उनकी जीवन शैली में किस तरह का बदलाव आया और किस तरह का डर और दहशत यहाँ पे है। आप बताइए, क्या नाम है आपका और किस तरह का डर दहशत और क्या कर रहे हैं आप लोग? जी सर, मेरा नाम गुड्डू मौर्य है। यहाँ पे जो तेंदुआ निकला था 4-5 दिन पहले, यहाँ पे आदमी खेती कर रहा था, उसके बाद उसके ऊपर अटैक किया है, और जो है यहाँ के लोग जो भी है, किसान लोग बहुत डरे हुए हैं, और हम लोग जितना बार भी इधर आते हैं बहुत सोच समझ के आना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि जो है वो अटैक जब किया है तो जितने भी यहाँ के ग्रामीण लोग हैं देखें तो उसके बाद उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया है। इसके बाद से सर हम लोग यही कहना चाहते हैं कि उस तेंदुओं को मतलब जो भी रेस्क्यू टीम के द्वारा है यहाँ पे पिंजरा लगाने की हम लोग मांग करेंगे। ठीक ठीक ठीक, आप बताइए अभी किस तरह से आप लोग लाठी डंडा लिए हुए हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कितना डर बना हुआ है? काफी डर बना हुआ है। हम लोग का अगल बगल में खेत है, काफी लोग एक साथ झुंड बना के आ रहे हैं और किसी तरह से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान है, एकदम खेती बाड़ी होने लायक अब नहीं रह गया। बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन घर छोड़ेगा, कौन खेत आएगा, यही एक जीविका है।
खेती बाड़ी की कोई सर्विस है नहीं। हम लोग अपनी खेती बाड़ी से ही पूरा जीवन यापन करते हैं। देखिए, जंगल से सटा हुआ गांव है चाचा, और आप बता रहे थे, कल हमारी बात हुई थी आपसे, आप बता रहे थे कि अब जहाँ पे आप लोग मचान बनाते हैं वहां आप बैठते नहीं है और झुंड में रहते हैं लोग, आप लोग रहते हैं। किस तरह का डर बना हुआ है? देख के माहौल देख के मेरे खेत में निकल नहीं जाता, दौड़ बाहर निकल के हुआ था, सुबह निकला था, फिर इस टाइम तड़ाक मार रहा है, सबके सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग डर के मारे परेशान है, लगा हटावल जैसे कैसे। महाराजगंज में भी खौफ का साया है अमित। कुल मिलाकर के देखें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आदमखोरों का डर बना हुआ। एक बार फिर से मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, शाम को क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो जाता है या शाम में क्या स्थिति रहती है, जरा बहराइच में ये बताइए। ना बिल्कुल, देखिए शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही रोशनी जाती है वैसे ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि रात को अंधेरे में देख पाना मुश्किल होता है और उस समय सिर्फ जिम्मेदारी यही होती है कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। जो घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं या फिर जो तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी या वन विभाग के सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो लाइट्स जो है लगाई जाए हर तरफ, क्योंकि ये जो गाँव है काफी पिछड़ा गाँव है, बहुत ज्यादा स्टैब्लिश गाँव नहीं है। तो जिन घरों में दरवाजे नहीं है वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से दरवाजे लगाए जा रहे हैं। जिनके घरों में शौचालय नहीं है, जो खेतों में जाते हैं, उनके घरों में शौचालय की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। इसी के साथ पूरे इलाके में सोलर लाइट्स भी लगाने का जो है काम किया जा रहा है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये सुनसान रास्ता दूर तक जहां तक आपको नजर आता है, यही वो इलाका है जहां से वो भेड़िए आते हैं और बच्चों को यहां पर अटैक करते हैं। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरी टीम थी वो इस इलाके से पूरा निरीक्षण करके आ रही है। जैसे जैसे अंधेरा होगा और शाम को 7 बजे के बाद ये खेतों में तो नहीं जाते हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए यहां पर तैनात रहते हैं। बच्चे और महिलाएं जो हल्के वजन के हैं, जिनका कद छोटा है, उन्हीं को जो भेड़िए हैं वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों का एक नेचर होता है, ये समझने वाली बात होगी। भेड़ियों का नेचर ये होता है कि वो अपनी बदले की भावना उनके जो है अंदर होती है। अगर आपने किसी भेड़िए के बच्चे को कभी हर्ट किया या कभी उसको मार दिया तो भेड़िए आपको पहचान लेंगे और पहचानने के बाद वो अपने झुंड में जो उनका जो सुपीरियर सबसे बड़ा जो उनका जो भेड़िया होता है उसके साथ सभी आएंगे और आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। भेड़ियों का सरदार जो है वो कहा जा रहा है लंगड़ा